Namaste everyone, welcome back to Everyday Bhagavad Gita reading of Kartik Maas. और कल हमने जो है खत्म किया था चैप्टर 7 we had reached and we were reading श्लोका नंबर 6. So आज हम आज की रीडिंग्स रिज्यूम करते हैं. चैप्टर 7 was भगवत ज्ञान and we were at श्लोका नंबर 16. So let's start reading. And there we go. Chapter 7, Shloka 6. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपतारयः अहं कृत्सन्य जगतः प्रभव प्रलयस्थता. सारे प्राणियों का उद्गम इन दो शक्तियों में है. इस जगत में जो भी कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझ ही से जानो. मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है. जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब मुझ पर ही आश्रित है. Okay, so when you read these words, what do you feel in your heart? What do you feel? Is that someone who is very proud? Or do you feel like is that someone who knows his truth? एक व्यक्तित्व वो रहता है who's proud, who's like I am everything, but then there is another personality who's like I am everything, understand this and deal with things like that. In my heart I feel like this is truth being revealed. You can choose things for yourself, okay? Nobody is stopping you. रसोऽहं सुकौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु. हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ. I love this specifically because I worship Lord Krishna in a way that I feel like surrendering to him. So I love it. This is like glorification and this is like somebody's telling you that I am everything. And जैसे जैसे हम भगवत गीता में आगे बढ़ते हैं हमको ये रियलाइज होता है कि फाइनली भगवान जी ये भी बोल रहे हैं कि सब छोड़ दो और मुझे सरेंडर कर दो, राइट? सो दिस इज लाइक somebody who's telling you, अगर हम भगवान को भगवान की जगह ना रखें, एक व्यक्तित्व की तरह समझें, how kind that person is. He's telling you that he knows everything, he's the best amongst best, he's the essence of everything that is on this earth, and still he's offering you this chance that you can surrender to him and he will not judge you. What kind person that would be. पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चामी विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ और अग्नि की ऊष्मा हूँ. मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ तथा तपस्वियों का तप हूँ. बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतास्मास्मि तेजस्तेजस्विनाहनहम्. हे प्रथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ. ओहो, क्या बात है. बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ. मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ. हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है. ये इम्पोर्टेंट क्यों था यहाँ पे बताना कि मैं वो काम हूँ, क्योंकि अभी पिछले कुछ चैप्टर्स में, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 स्पेसिफिकली भगवान बोलते हैं कि सभी काम का त्याग करना है. सो काम नहीं, नॉट वर्क. He's not asking you to leave your job or anything. He's asking you to leave the desires, right? He's asking you to get rid of the desires, to get rid of the expectations, aspirations. But then
Now he's establishing a fact that he is that desire which is not against dharma, which is not against spirituality, the righteousness. I'm not talking about religion, okay? So it's not about religion, but it is about righteousness. धर्म के खिलाफ नहीं है, वो इच्छा है भगवान. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमासाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि. तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो. एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र. मैं प्रकृति के गुणों में अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्. 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता. अब ये कहने का क्या मतलब है कि 3 गुण, तो इसमें 3 गुण कौन से बताए गए हैं? सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण. दीज आर द 3 गुणास के द्वारा मोहग्रस्त वो व्यक्ति या वो एंटिटीज जो इन तीनों गुणों में बंधे हुए हैं, वो इन तीनों गुणों के परे जो है उसको जानने में असक्षम है. Now when he says this, he also says that yes, there is a way to know God, there is a way to know divinity. And what is it? It is to go beyond these 3 gunas. धरती पर रह कर के, समाज में रह कर के इन तीनों गुणों के परे जाना इज नॉट रियली पॉसिबल इन जनरल. अगर देखा जाए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं, इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. सतोगुण is something that is when you're at peace, when you're like okay, at balanced state, harmony state. Satogun is something that everybody wants to be in but don't like to be in. Why? Because everybody loves to be in Rajogun. Now what is Rajogun? नाम से ही पता चलता है, रजोगुण इज लाइक राजा की तरह रहना. सब आ रहा है, pleasure is there, desire is there, passion is there, aggression is there. So like aggression in more like productive ways. क्योंकि aggression in negative ways comes down to tamogun. Tamogun is where when there is aggression, it's like crazy aggression, नुकसान करने वाला aggression. Otherwise there is laziness. Tamogun has all the negative and loathing qualities, like when you self-loathe or when you indulge into things which are not productive for you, like depression. These all things are from tamogun. तो जब हम ये 3 गुणों को समझते हैं, इससे हमारा क्या फायदा होता है? जब हम इन 3 गुणों को समझते हैं, हम ये भी समझते हैं कि हम बेटर कैसे हो सकते हैं, राइट? जब हम किसी भी प्रोसेस को समझते हैं, किसी भी फिनोमेनन को समझते हैं, तो इससे हमारा पर्सनल बेनिफिट ये होता है कि हम ये जान पाते हैं कि हम किस जगह पर हैं, व्हाट आर वी फीलिंग राइट नाउ. एंड इफ वी आर not in a peaceful state, then by knowing or understanding the phenomenon, we understand how do we get better, how do we feel better. तो यदि आप तमोगुण में फील कर रहे हैं अपने आप को, which basically means if you're like lazy, if you are feeling very depressed, if you're feeling very traumatized, it's in tamogun. Okay, if you're feeling very aggressive but like it's kind of sometimes positive, but then other times it's like if you're feeling so much of passion, if you're feeling like you have so much desires and expectations and all of them are like getting you're just getting disappointed all the time, then you're at a rajogun. उसके बाद आता है सतोगुण, which is like when you're feeling at peace, when you don't have any troubles as such. So even there is an emotions का map. Okay, उस इमोशंस के मैप के हिसाब से गिल्ट एंड शेम इज द लोएस्ट ऑफ, इट हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. ओके, फ्रीक्वेंसी लेवल पर इट्स द लोएस्ट, whereas love and peace is at the highest. So understand it in this way that guilt, shame, these fall under tamogun. Okay, and then passion, aggression, these fall under
the mid part, Rajogun. Now peace, harmony, love, affection, these fall in Satogun. तो हमारा सभी का मकसद है अपनी अपनी लाइफ में to go upstairs, right? Nobody wants to feel shamed, nobody wants to feel guilt, but we all fall down to it again and again because life shows us things, because things happen, right? And we fall down to that. But each and every one of us want to feel that sense of stability. So ये तीनों गुणों को जानना इसलिए important है, so you can make relevant changes, so you can feel better about yourself, so you can reach that level of satoguna. Okay. Okay. ये बात रह गई करने की कि लेकिन जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हैं तो आप ये रियलाइज करते हैं कि डिविनिटी जो है या जो अल्टीमेट डिवाइन पावर है, it is beyond all these three gunas. It's beyond love, it's beyond peace, it's like ultimate peace and ultimate love. उसके लिए आपको सतोगुण से भी ऊपर उठना होता है. I'm just putting this concept on the table for now, and we'll discuss it more in upcoming days. दैवीरोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इन्हें पार कर जाते हैं. अगेन I really feel, I don't know, लोग भगवत गीता को एक महान ग्रंथ के रूप में पेडेस्टल पे कैसे बिठा देते हैं. For me, it's like it's a pure, genuine love letter. It's like my God is telling me, my Lord is telling me, the Creator who has created me is telling me that yes, I have created all these complicated things in the world, but whoever surrenders to me reaches to me easily. Like, it's such a great assurance. न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृता ज्ञाना आसुरं भवमाश्रिता. जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते. ओके, सो ये कहना जरूरी था इनका. जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं. लेकिन अभी हम ना आगे देखेंगे इस चीज को कि भगवान जी ये भी कहते हैं. अब ये दोनों ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हुई हैं. कैसे हुई हैं? इसके जस्ट पहले वाले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना बहुत कठिन है. Yes, I have created a very difficult world. Yes, it's like complicated and everything. Yes, there are 3 gunas, there are panchatattvas, there are multiple things. पर फिर वो क्या कह रहे हैं? किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, he who surrenders unto me, वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं. और जस्ट नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं कि जो मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जो अज्ञानी है, वो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते. अब बताने का तात्पर्य ये नहीं है कि अगर आप मूर्ख हैं या अगर आप अधम हैं या अधर्मी हैं या अगर आप अज्ञानी हैं या नास्तिक हैं तो आपको भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे. नो, इट्स नॉट दैट. इंस्टेड ही इज सेइंग कि जो इस तरह के व्यक्तित्व वाले लोग हैं वो मेरी शरण ग्रहण करने आते ही नहीं है. लेकिन आने वाले श्लोकों में वो बताएंगे कि I'm just spoiling it for you, but I can't resist it. आने वाले श्लोकों में वो बताएंगे कि even after everything that you have done in your life, if in your heart you decide that you want to surrender to the divinity with your honest heart, he will still accept you and he will make things easier for you. Where's the next shloka? Okay. चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन
आर्तो जिज्ञासुररार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ओके, सो अब ये बताने का क्या मतलब है। सबसे पहले तो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, इनके मतलब मैं बता देती हूँ। आर्त इज अ पर्सन जो विपदाग्रस्त है, विच बेसिकली मीन्स जो परेशानी में है, वो भगवान की सेवा करता है। वी ऑल नो दैट। ओके, जिज्ञासु, वन हु इज क्यूरियस। अर्थार्थी, जिसको बहुत से डिजायर्स है, एंड समवन हु वांट्स, भगवान ये भी दे दो, वो भी दे दो, इस इतने लड्डू ऑफर कर दूंगा एंड एवरीथिंग। तथा ज्ञानी, somebody who knows that yes, this is the divine power and worshipping या फिर serving this divine power is the aim of my life। अब ये अलग से बताने वाली क्या बात है? बताने वाली बात इसमें ये है कि ये 4 रास्तों से यूजुअली लोग जो है भगवान को अप्रोच, भगवान इस शब्द को, ये जो पेडेस्टल पे हमने बिठा के रखा है भगवान को, इन 4 रास्तों से वो अप्रोचेबल है। इन जनरल लोग उनको इन 4 रास्तों से अप्रोच करते हैं कि या तो परेशानी हो गई तो ऊपर वाले का नाम निकालते हैं, क्यूरियोसिटी में निकालते हैं, डिजायर्स है, एस्पिरेशंस लेके जाते हैं, कामनाएं लेके जाते हैं, तथा इफ देयर इज एनी कि ज्ञान है, बहुत पढ़ा है मैंने आपके बारे में और मुझे पता है कि आपको पूजना ही मेरा एम ऑफ लाइफ है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महम स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इनमें से जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। ऑब्वियस है, किसी को भी ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं आता है जो किसी कामना की वजह से आता है या परेशानी में ही किसी को याद करता है। सो इट्स वेरी ऑब्वियस, जो पिछले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि 4 तरह के लोग सेवा में आते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो इसमें से वो बोल रहे हैं कि ऐसे में जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगे रहने वाले हैं वो मुझे ज्यादा प्रिय है। ऑब्वियस सी बात है। somebody who is like only remembers you for when something goes wrong, या फिर somebody who only thinks of you when he wants something, ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, ऊपर वाला भी नहीं। Instead, even if you want something from him, make a relationship first. I always convey this to my clients also कि आप डिवाइन पावर को जिस भी रूप में, जिस भी आकार में या जिस भी निराकार में आप उसे पूजते हो, डिवाइन पावर को, build a relationship first. Don't just go and like, हे हनुमान जी 40 हनुमान चालीसा पढ़ूंगा मैं, मुझे प्लीज ये चीज दिला दो या वो चीज दिला दो, या हे लक्ष्मी माता मुझे इतना धन दिला दो, या फिर या like whoever, right? Now it doesn't work like that. It's energies, and with energies you have to build a relationship. Without that, it's an exchange. It's like a monetary exchange, but more like barter exchange or something. It doesn't work with them. Why it doesn't work with them? Because they already have a lot of things. They don't want your 150 रुपए के लड्डू या 1.5 लाख रुपए के लड्डू या सोने की मूर्ति. They don't want it. They have it already. What they want from you is your emotional investment, your spiritual investment. तो जब आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं उस डिवाइन पावर के साथ, आप मुझे बताइए क्यों कुछ लोग सिर्फ एक पत्थर में भगवान मान लेते हैं और वो पत्थर उनके लिए इतना लकी चार्म हो जाता है कि वो उनके साथ जब जब रहता है, इट्स लाइक एवरीथिंग गुड इज हैपनिंग विद देम। और कुछ लोग, अब जैसे इंद्र की ही बात कर ले, इंद्रदेव की, इंद्रदेव को तो भगवान कृष्ण है ये समझने में बहुत टाइम लग गया था। सो कुछ लोग भगवान के साथ रहकर भी उन्हें पहचान नहीं पाते। व्हाई? बिकॉज दे डोंट बिल्ड अ रिलेशनशिप विद दैट एनर्जी। तो इट डजंट मैटर दैट इफ यू आर गोइंग थ्रू if you are walking a path hand in hand with the most divine power, you can still be ignorant enough and not pay attention to it. But if you build relationship with that energies, it doesn't matter भले वो एनर्जी आपको जीवन भर दर्शन ना दे,
you will always feel their presence and they will always be on your side. So always build relationship with whoever energy you कनेक्ट विद. आप शिवा से कनेक्ट करते हैं, आप उनसे एनर्जीज, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए. आप चर्च जाते हैं, आप वहाँ रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए. whoever you worship. कई लोग सिर्फ क्रिस्टल्स को पूजते हैं, like they surround themselves with crystals and they're like, yes, these crystals, they actually help me, and they do, because they have invested enough emotions, right? So build relationship. उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तत्त्वा तुमैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवातुम वानुत्तमा गतिम्. निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उससे मैं अपने ही समान मानता हूँ. वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है. ओके, लेट्स रीड इट अगेन. निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है मैं उसे ही अपने समान मानता हूँ. वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानावात्मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमेति स महात्मा सुदुर्लभ. अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझे समस्त कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है. ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है. कामैस्तैस्तैर्यज्ञात्नाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वयः. जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं. यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्. मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ. जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता में भक्ति कर सके. Okay, so this is one thing. This is exactly why I don't force people to worship one single form of divine power. Why? Because हम हमारे आत्मा का जन्म सिर्फ इस जन्म का नहीं, आत्मा का सफर सिर्फ इस जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है, कई जन्मों तक जाएगा. एंड इट्स नॉट ऑलवेज इट्स प्रोग्रेसिव बट इट्स डेफिनेटली अ जर्नी. तो पिछले जन्म में जिस भी देवता से आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड होंगे, जिस भी देवता की आपने पूजा सबसे ज्यादा की होगी, उसी देवता से आप इस जन्म में भी कनेक्टेड रहते हैं. So it's not a right thing to just shift your entire belief system like that because some Guruji is preaching that, या फिर some you heard it somewhere. Instead, try to instill that belief in you. Try it out. Is it working for you? Do you still feel connected to that power? If you don't force it. अंतवतु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान्तेव जयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि. अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं. देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं. अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्. बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं कृष्ण पहले निराकार था और अब मैं इस स्वरूप को धारण किया है. वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते. Okay, that was kind of rude.
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजय जमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता हूँ। ओके उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। आई थिंक इट्स जस्ट अ रूड वे ऑफ सेइंग दैट he has not taken any birth, so वो अजन्मे है and he's not going to die also. So I think let's just move on. और you know what, इन 3-4 श्लोकों से मैं थोड़ा सा पर्सनली offended हूँ, and I think आप लोग भी हुए होंगे थोड़ा सा, but I don't want you to just pull yourself out of Bhagavad Gita because it's a beautiful book. I'm going to find another books also of and I'm going to deep dive into these shlokas so I can give you some positive thing on this. Okay, let's get back to it. वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु कोई मुझे नहीं जानता। ओके, नाउ दिस इज गुड, दिस लैंग्वेज इज गुड। ओके, so to put it on the table, yes, I do take Bhagavad Gita very personally. It's because, as I've told you, for me it's not a dharma granth, but it's more like a letter that is for me. So like God is talking to me, and when he's talking to me, so yes, I do take Bhagavad Gita very personally. इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। ओके, येषां तत्त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पुण्यतया अच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। सो कमिंग बैक टू दिस श्लोका, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न हुए मोह द्वंद्वों से मोहग्रस्त होते हैं। सो द्वंद्व इज बेसिकली डुअलिटी, ठीक है, और द्वंद्वों से मोहग्रस्त मोह को प्राप्त होना इज बेसिकली इच्छा. So what is he saying? इच्छा और घृणा. So either it is desire or it is like repulsion. कि yes 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 I want this. No 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 I don't want that. So इन दोनों, ये जो डुअलिटी है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, राइट? सो ये जो डुअलिटी है, इससे इसके मोह को प्राप्त हो जाते हैं. बेसिकली दे फॉल फॉर दिस. ओके, अब जिन मनुष्यों ने पुण्य कर्म किए हैं, दे दोज हु हैव डेल्ट विद दिस डुअलिटी, कि डिजायर नहीं है पर रिपल्जन भी नहीं है, राइट? और सेम वे, रिपल्जन नहीं है पर डिजायर भी नहीं है, तो एंड स्टिल दे आर इन्वॉल्व्ड, स्टिल दे आर लाइक नॉट पैसिव, नॉट ऑन ऑटोपायलट मोड, बट एक्टिवली लिविंग देयर लाइफ. सो ऐसे लोग जो हैं फाइनली डिविनिटी को समझ के और उनकी सेवा में लगते हैं. जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः करत्सम अध्यात्म कर्म च अखिलम. जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं. वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं. ओके, सो यहाँ ब्रह्म का मतलब है ज्ञानी. ओके, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं. सो whoever, this is something like, if whoever wants to get rid of diseases and death, वो व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करते हैं. So again, it's a phenomenon. Whoever wants to get rid of diseases and death surrenders to the divine power.
which we all know, right? साधिभूतानि ताधैव मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। अर्जुन उवाच। ओके, पुट दिस ऑन द टेबल एज वेल कि बहुत सारे इकट्ठा हो गया ना टेबल पे। आई होप यू गाइस आर रिटेनिंग दिस। अगर कुछ भी if any shloka pings you, it pokes you, and you want to know more about it, do text me. Okay, we'll definitely discuss it. Yeah. Chapter 8 Bhagavad Prapti. Arjun uvacha. Kim tad brahma kim adhyatmam kim karma purushottama. Okay, this is a good question. अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अब सवाल करना भाई साहब ने शुरू किया है हमारे अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके मुझे ये सब बताइए। नाउ अर्जुन इज बिकमिंग क्यूरियस। सो एज यू कैन रिमेम्बर, Arjun was Krishna's cousin, right? But then they became really good friends, and Krishna agreed to become his charioteer. Krishna was like, ठीक है, मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा। और even this was also a bet. I hope you remember the story. If you don't, let me just recall it for you. So Krishna, Duryodhan was his name, right? So Duryodhan और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास आते हैं to discuss about the युद्ध। तो अब कृष्ण के पास ना बड़ी नारायणी सेना होती है, just like too huge, which is like अगर कृष्ण की नारायणी सेना किसी के पास है, वो हार ही नहीं सकता है। तो अब दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे, दोनों अपनी अपनी इच्छाओं से पहुंचे कि अब नारायणी सेना किसके पास जाएगी। तो कृष्ण तो देखा जाए तो दुर्योधन के भी कजिन हैं और अर्जुन के भी कजिन हैं। तब हुआ ये कि दुर्योधन जो है ये बैठे थे, कृष्ण ये पहले एंटर किए थे, ओके, एंड कृष्ण वाज स्लीपिंग एट दैट टाइम। दुर्योधन एंटर्ड फर्स्ट एंड ही केम एंड सैट नेक्स्ट टू कृष्णा's head. Now Arjun was a friend who was like very humble, and he in his heart he used to worship Krishna like his ultimate friend, or like he used to love him that much. So वो देखते ही कृष्ण सो रहे हैं करके तो वो उनके ना पैर दबाने लग गया कि let me just make this guy feel good even while he is sleeping, right? अब जैसे ही कृष्ण की नींद खुली तो उनका ध्यान जो है सबसे पहले अर्जुन के ऊपर गया कि इंसान की नींद आँख खुलती है तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले नीचे ही सामने की तरफ ही देखता है, और सामने की तरफ आप उनको अर्जुन दिखे। अब कृष्ण ने बोला, हाँ बोलो अर्जुन, तुमको क्या चाहिए। अब दुर्योधन वाज लाइक, नो, आई केम फर्स्ट और आई वाज इवन सिटिंग नेक्स्ट टू योर हेड सो यू कैन सी मी। तो आपने तो मेरी बात पहले सुननी चाहिए। अब दुर्योधन के मन में ये शक था, डर था कि अर्जुन से पहले पूछ ले, वो मांग लेगा नारायणी सेवा, जीत जाएगा। दुर्योधन वांटेड नारायणी सेवा, तो सेना। तो अब कृष्ण ने बोला, ठीक है दुर्योधन, तुम बता दो तुमको क्या चाहिए। तो दुर्योधन आज कि आपकी नारायणी सेना किस तरफ जाएगी, वो आप किसको देने वाले हो। नाउ what Krishna did at that moment, he bifurcated himself with his Narayani Seva. What he said to Duryodhan कि देखो, मैं और मेरी नारायणी सेना अलग अलग है। I keep on saying सेवा, I don't know why. जिससे मेरी नारायणी सेना मिलेगी उसे मैं नहीं मिलूंगा, और जो मुझे चुनता है उससे मेरी नारायणी सेना नहीं मिलेगी, और मैं निहत्ता रहने वाला हूँ। तो तुम तुम्हारे हिसाब से चुन लो, तुमको क्या चाहिए। दुर्योधन के लिए तो सबसे खुशी की बात हो गई। कोई भी मटेरियलिस्टिक व्यक्ति जो है यही सोचेगा, हाँ सारे एसेट्स मुझे दे दो, तुमको जो करना है वो करो, तुमको जिसके साथ जाना है तुम उसके साथ चल जाओ। दुर्योधन वाज द हैप्पीएस्ट एट दैट टाइम। ही सेड
नारायणी सेना मुझे दे दो. And Arjun was like, even for Arjun it was like not something that, दो मत था ही नहीं इस बात पे. जो आपका दोस्त है, जो आपका इतना प्रिय सखा है, जिसके लिए, जिसको आपने देखा है कि he has done things for you, you have shared that loving bond with him, उसके लिए तो आप यही चाहोगे ना, हाँ हाँ तू तेरे सारे असेट्स दे दे किसी को भी, आई डोंट केयर, you be with me, you just be with me. So that's what made it very simple for both Duryodhana and Arjuna. Duryodhana chose Narayani Sena and the entire Sena was his, whereas Arjun was like, Krishna, I just want you, I want nothing else. Even if you're coming without any अगर आप निहत्ते भी आ रहे हैं तो भी still I want you. अब भगवत गीता में और इवन भगवत पुराण जो है उसमें भी ऐसा कहा गया है कि जिस तरफ कृष्ण होते हैं ना, उस तरफ जीत ही होती है. सो इट डजेंट मैटर इफ ही कम्स विथ एसेट्स और नॉट. जिस तरफ कृष्ण है वहां जीत तो होनी ही है. भगवान खुद वहां है, भगवान खुद उस तरफ है. So how I relate it with my life and how I want you to relate this entire incidents in your life. कई बार ऐसे moments आते हैं where we have to choose either assets or like real people. At that point of time, what you choose defines you and also defines what happens with you ahead. How come? कृष्ण क्या है अर्जुन के लिए? श्रद्धा है, दोस्ती है, प्रेम है, right? It's pure emotion. So if you choose pure genuine emotion over materialistic assets or accumulation, you're always going to win, no matter what. Let's get back to 8th chapter. Yeah, it's already late today. It's very late today. Okay, so from tomorrow onwards, I am going to conduct these sessions at 7 p.m. because from 7:30 onwards, I am having my sessions for like next 3 days, 3 or 4 days. उसके बाद से हम वापस से 8 बजे सेशन पे मिलेंगे भगवत गीता रीडिंग के लिए. I hope today's session was you felt it, like you really felt it. भगवत गीता के श्लोक अगर आपको फील नहीं हो रहे हैं तो क्या भगवत गीता पढ़ रहे हैं आप? भगवत गीता के श्लोक आप पर्सनली लें. Okay, it's my personal advice for you. Take it as a personal conversation between you and God, right? So इसमें जैसे अर्जुन has turned inquisitive now, like now he's asking questions. ऐसे आप भी क्वेश्चंस पूछें अपने परमात्मा से, अपने अंदर के परमात्मा से. जिस भी आकार रूप फॉर्म में आप उस परमात्मा को जानते हो या पूजते हो, just be inquisitive, be curious. Okay, he's going to give you answers. And I'll see you tomorrow. Shnarpanamastu. Night, everyone.